पर भी लग गया है 376 और पॉक्सो एक्ट और बेल नहीं हो पा रही है, जबकि आपके ऊपर झूठा केस लगाया गया है फिर भी आपकी बेल नहीं हो रही है। तो इसी से रिलेटेड आप बात करेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया जजमेंट आया है 27 जनवरी 2023 का, उसको देते वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किन किन बातों का ध्यान रखा है और कौन सी बातें कही गई है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये केस ऐसे है जिसमें कि हाई कोर्ट में भी जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है और सालों साल महीनों महीनों लोग जेल में सड़ते रहते हैं। यह केस है उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले थाना भेलपुर का। इसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाती है सेक्शन 354 एआईपीसी और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत। इसमें 10 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की के साथ उसी के रिश्तेदार के लड़के के द्वारा बदतमीजी की जाती है। इन्वेस्टिगेशन होती है और विवेचना के दौरान जो आरोप पत्र लगाया जाता है इसमें 323, 376A-B और 5N/6 के तहत पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट लगाई जाती है। इस दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है, अभियुक्त जेल भेज जाता है और जो सेशन कोर्ट की स्पेशल कोर्ट होती है पॉक्सो एक्ट की, उसके अंदर बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। बेल एप्लीकेशन खारिज होती है और ये मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें बेल एप्लीकेशन 48569 2022 दाखिल की जाती है और 27 जनवरी 2023 को इसमें आदेश पारित होता है। अब जो मेन मुद्दा है वो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट इस मामले में क्या हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने इसके बारे में, इस केस के बारे में क्या कहा है, कैसी आर्ग्यूमेंट की गई है, चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर ये बात जरूरी उठाई जाती है कि जो इनिशियल स्टेज पर एफआईआर हुई थी वहां पर 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत हुई थी, 376 का कोई मामला नहीं था और जो लड़की का फादर है उसने मेडिकल करवाने से भी साफ इनकार कर दिया। इसमें यह भी बताया गया कि फैमिली डिस्प्यूट होने के कारण कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और 376 की चार्जशीट लगवा दी गई है। इसमें यह भी क्लियर किया गया कि इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड हुई है, लड़के की तरफ से कुछ देखा ही नहीं गया है, जबकि दूसरी ओर की जो पार्टी थी उन्होंने साफ साफ कहा, लड़की वालों ने जो मेन मुद्दा था, जो गंभीर मुद्दा था केस का, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि ये जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है, इसीलिए बेल नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर न्यायमूर्ति ने कहा कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 के अनुसार एक मौलिक अधिकार है कि केस का कंक्लूजन ट्रायल का कब खत्म होगा पता नहीं है और इसमें साथ ही साथ 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल के संदर्भ में एक आदेश पारित किया जाता है, उसके बारे में भी बात होती है। केस था सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। इसमें कहा गया कि जो जेलें हैं वो पूरी तरह से भरी हुई है, 7 साल से कम सजा और 7 साल से ज्यादा सजा वाले केसों में भी पुलिस पकड़ रही है, लेकिन अदालतें जमानत नहीं दे रही हैं और यह भी कहा गया कि जो हमारी जेलें हैं वो 5 से 6 टाइम ओवर क्राउडेड हो गई हैं। आप जानते हैं कि जमानत देते हुए क्या कहा गया और इस तरह से पॉक्सो के केस में सत्येंद्र कुमार अंटिल के केस का सहारा लेते हुए जमानत दे दी जाती है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत ही काम आएगा। जिन लोगों पे झूठा 376 और पॉक्सो एक्ट लगा है उनको जमानत मिल सकती है। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।